बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में कम ही सिखाया जाता है और स्कूल्स में ऐसे सेंटेंसेस तो बिल्कुल नहीं सिखाए जाते। जब कोई आप अपनी मर्जी से काम करते हैं या फिर कोई काम जब आप अपनी मजबूरी में करते हैं तो इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत फ़र्क होता है। दोनों सेंटेंसेस को हम अलग-अलग तरीके से किस तरह ट्रांसलेट करते हैं इसके बारे में मैं सारी चीज़ें बताऊँगी, ईज़ी वे में सिखाऊँगी। सबसे पहले सेंटेंसेस देखें। अगर आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। और अगर आपको इनको ट्रांसलेट करने में ज़रा भी मुश्किल पेश आ रही है तो घबराएं नहीं। मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ, बस आप इसे अच्छे से समझें। सबसे पहले इन सेंटेंसेस को देखें, इनमें डिफरेंस समझें। देखें, 2 तरह के सेंटेंसेस दिए गए हैं। सबसे पहला सेंटेंस है मुझे लिखना है और दूसरा सेंटेंस है मुझे लिखना पड़ता है। दोनों सेंटेंसेस में लिखने का काम हो रहा है, लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस बहुत अलग हैं। पहले वाले सेंटेंस में कहा गया है कि मुझे लिखना है, मतलब मेरी लिखने की मर्ज़ी है या मेरा दिल चाहता है या मैं लिखना चाहती हूँ या फिर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं लिखूँ। दूसरे वाले सेंटेंस में कहा गया है कि मुझे लिखना पड़ता है, यानी मेरी मर्ज़ी नहीं है या फिर मैं चाहती नहीं हूँ लिखना लेकिन फिर भी मुझे लिखना पड़ता है। यहाँ हम अपनी मजबूरी को बता रहे हैं कि ना चाहते हुए मुझे करना पड़ता है, यानी कि मुझे लिखना पड़ता है। तो ऊपर के 3 सेंटेंसेस और नीचे के 3 सेंटेंसेस में मेजर फ़र्क यही है कि ऊपर वाले सेंटेंसेस में हमें काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं और नीचे वाले सेंटेंसेस में हमें काम मजबूरी में करना पड़ता है, यानी कि हमें ना चाहते हुए भी करना होता है। इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे वीडियो के एंड पे। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हुए कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, कौन से वर्ब यूज़ होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएँगे, वीडियो के एंड होने तक आप खुद ही इन सारे सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकेंगे। सबसे पहले सीखेंगे इज़ टू, एम टू और आर टू। जिस तरह हम प्रेज़ेंट में इज़, आर, एम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक इसी तरह हम इज़ टू, एम टू और आर टू का इस्तेमाल प्रेज़ेंट टेंस में करेंगे। इन तीनों का मतलब होता है करना है, करना है। इनका यूज़ हमें तब करना होता है जब हमें कोई काम अपनी मर्ज़ी से करना होता है। जैसे मुझे खाना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, मुझे लिखना है। तो जब कोई काम आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो तब आप यूज़ करेंगे प्रेज़ेंट टेंस में इज़ टू, एम टू और आर टू का। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब यही होगा इज़ टू, एम टू और आर टू। उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है कि जब भी टू आता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, यानी कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी कि यूज होगी। यानी इज टू के बाद गो होगा, वेंट नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में आएगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगी टू के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मुझे इंग्लिश सीखनी है। अब सीखनी है मतलब आपकी ख्वाहिश है, आप सीखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, तो इसलिए लिखेंगे आई एम टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश या मुझे इंग्लिश सीखनी है। आई एम टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है। आई एम मुझे, टू लर्न सीखनी है, इंग्लिश इंग्लिश मुझे इंग्लिश सीखनी है। आई एम लर्न टू इंग्लिश। अगर आप यही बात अगर और तरीके में बोल रही हो, मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, अब इसमें चाहती हूँ ये और तरह का सेंटेंस है, इसमें हम वांट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ये और तरह का सेंटेंस है। और ये जो है मुझे इंग्लिश सीखनी है, इसमें बताया नहीं गया, लफ्ज यूज नहीं हुआ चाहना, लेकिन इसमें हमें पता चल रहा है कि हमारी मर्जी शामिल है, इसलिए हम इसमें एम टू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुझे के साथ एम टू इस्तेमाल होगा आई के साथ। इस तरह अगर यहाँ कोई और प्रोनाउन होता तो उसके साथ हम इज टू या आर टू का इस्तेमाल करते, क्योंकि ये प्रेजेंट का जुमला है। इसी तरह और एग्जाम्पल देखते हैं, इसे मुझसे बात करनी है। इसे, अब ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। इसे इसे मुझसे बात करनी है, ये प्रेजेंट का है, इसलिए हम इज टू इसमें यूज करेंगे। शी के साथ इज लगता है, शी इज टू टॉक टू मी, इसे मुझसे बात करनी है। शी इज टू, इज टू लगा के उसके साथ बात की इंग्लिश हो जाएगी टॉक टू मी। शी इज टॉक टू मी, उसे मुझसे बात करनी है, यानी कि इसमें भी उसकी मर्जी शामिल है, वो मुझसे बात करना चाहती है, उसकी मर्जी है। अगर
मर्ज़ी में या अपनी ख्वाहिश में बात करनी होगी तो उसमें हम इज़ टू, एम टू और आर टू का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपकी इसमें ख्वाहिश है। इसी तरह अगर आप अपनी मर्ज़ी का जुमला अगर पास्ट में या माज़ी में बात करना चाहते थे या करनी थी तो उसके लिए हम वाज़ टू और वर टू का इस्तेमाल करेंगे। वाज़ टू में हम जो है सिंगुलर में के साथ वाज़ टू यूज़ करेंगे। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम वाज़ टू यूज़ करेंगे और इस तरह अगर जमा का सेंटेंस हो उसमें यू, वी और दे का तो उसके साथ हम वर टू इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल देखिए मुझे घर जाना था। अब ये एक है, जाना था सिंगुलर है। मुझे आई यूज़ हो जाएगा, मुझे घर जाना था, आई वाज़ टू गो होम। मुझे घर जाना था, इसमें मेरी मर्ज़ी शामिल है। जुमला पढ़ने से पता चल रहा है कि मैं घर जाना चाहती थी। तुम्हें सोना था, अब इसमें भी मर्ज़ी थी उसकी, वो सोना चाहता था, तो यानी इसमें भी हम वा यू के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। यू वर टू स्लीप, तुम्हें सोना था। अब इसमें भी उसकी मर्ज़ी शामिल थी, लेकिन किसी वजह से अगर नहीं सो सका या वो उसकी मर्ज़ी थी सोना, लेकिन वो नहीं कर सका या गुज़रा हुआ ज़माने में बात हो रही है, तुम्हें सोना था, अब वक़्त गुज़र चुका है, लेकिन ये बात उसकी मर्ज़ी की थी, इसलिए हम इसमें टू का इस्तेमाल करेंगे वर के साथ। यू वर टू स्लीप। इसी तरह अगर कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता था या करना पड़ता है, तो इसको हम टेंसेस के हिसाब से देखेंगे। मजबूरी के काम को हम प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर में तीनों की कैटेगरी में देखते हैं। प्रेज़ेंट में हम हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, मजबूरी में काम करना पड़ेगा तो। पास्ट में हम अगर पास्ट का सेंटेंस होगा तो उसमें हैड टू का इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह अगर फ्यूचर का सेंटेंस होगा तो उसमें हम विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। और ये हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल हम मजबूरी वाले सेंटेंसेस में करेंगे, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको काम करना पड़ता है लेकिन आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं होती। जैसे मुझे जल्दी उठना पड़ता है मतलब मैं उठना नहीं चाहती लेकिन फिर भी मुझे उठना पड़ता है। इसके लिए है मुझे यानी कि आई आ जाएगा, आई हैव टू यानी कि मुझे करना पड़ता है या उठना पड़ता है। आई हैव टू वॉक वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, वेक अप जल्दी, उठना पड़ता है अर्ली जल्दी, वेकअप उठना पड़ता है अर्ली जल्दी। इस तरह एक और एग्जांपल है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब इसमें भी आपकी मर्जी शामिल नहीं है, मजबूरी है, जाना पड़ता है, तो इसके लिए हम माजी का जुमला है तो हैड टू यूज करेंगे। आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता था। सॉरी, ये भी पास्ट का है, पड़ता था, तो इसके लिए हैड टू यूज करेंगे। इज टू नहीं यूज करेंगे, हैड टू यूज करेंगे क्योंकि ये गुजरा हुआ जमाना है और इसमें हैड टू यानी कि मजबूरी में हम हैज टू, हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल करते हैं मजबूरी वाले सेंटेंसेस में, जिसमें हमें काम जबरदस्ती करना पड़ता है, जिसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होती। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होती उसमें हम हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सेंटेंस को हम टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।